तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। सीए इंटरमीडिएट के रिजल्ट के बाद इनफैक्ट उससे पहले भी खूब सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए, खूब सारे पॉडकास्ट किए। इस बारे में डिस्कशन किया कि आर्टिकलशिप कहाँ करना है, बिग फोर्स कैसे ज्वाइन करना है, ऑल इंडिया रैंक कैसे लेकर आना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा अभी भी छूट रहा है, जिसपे कोई बात ही नहीं कर रहा है, जिसे कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। वो ये है कि अगर सीए फाउंडेशन का रिजल्ट देखें तो 30% आया है, सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो 12% आया है। जो मेजॉरिटी है, they couldn't clear the examination. So we really need to address that issue as well कि कहाँ कमी रह गई, ताकि हम लोग जब ऐसी स्टोरी सुनेंगे ना, जहाँ थोड़ा बहुत कम रह गए हम लोग इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट्स, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए आज मेरे साथ इस छोटे से ज़ूम सेशन में 4 लोग मौजूद हैं। अंजलि, स्वामिनी, आयुष, अंकिता, बहुत-बहुत स्वागत है आज इस छोटे से डिस्कशन में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा अंजलि से। अंजलि, मुझे एक बात बताओ, सीए इंटरमीडिएट में कहाँ थोड़ी-सी कमी रह गई नवंबर 2022 में? कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें थोड़ी परेशानी हुई और रिजल्ट फेवरेबल सर नहीं आया? लॉ, टैक्स और एफएम में। लॉ, टैक्स और एफएम। टैक्स और एफएम कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आए थे इस बार, यस सर। पर लॉ बनना चाहिए था। लॉ में कहाँ कहाँ कमजोर रह गई? लॉ में लीगल प्रोविजंस में और लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज अगर लिखो ना एग्जाम में तो तभी मार्क्स मिलते हैं, अपनी लैंग्वेज पे मार्क्स नहीं मिलते। और हम्म। टेक्निकल नॉलेज पे भी तो पूरा एज इट इज क्रैम करना पड़ेगा मॉड्यूल को कि थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज का ट्विस्ट दे सकता हूँ, कीवर्ड सेम होने चाहिए? थोड़ा बहुत तो दे सकते हैं, पर कीवर्ड्स भी और सेक्शन वाइज भी, अगर आप सेक्शन ज्यादा लिखते हो ना एग्जाम में तभी मार्क्स आते हैं। अगर आपने सेक्शंस नहीं लिखे ना तो फिर वो एग्जामिनर मार्क्स देता नहीं है, चाहे वो बता नहीं रखा है कि आपको सेक्शन याद करने जरूरी है, पर मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप सेक्शन ना लिखो तो। अच्छा, अच्छा, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और लॉ लॉ के टेस्ट दिए थे आपने प्रॉपर्ली सारे? यस सर। लॉ के टेस्ट दिए थे। तो टेस्ट से कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, और टेस्ट को ना आपको अपनी गलती भी बार-बार चेक करनी चाहिए और वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैंने टेस्ट तो दिए थे, पर अपनी जो गलतियों की नोटबुक होती है ना, उस पे लिखना बंद कर दिया था बीच में। तो उसकी वजह से भी थोड़ा रिवीजन में दिक्कत हुई, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले। मतलब सिर्फ़ टेस्ट देना नहीं है, टेस्ट के ऑब्जेक्टिव को भी समझना है कि जहाँ-जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उसको इम्प्रूव भी करते जाना है, करेक्ट? यस सर। स्वामिनी, आप कहाँ थोड़ी-सी कमज़ोर रह गई? सर मेरा अकाउंट टैक्सेशन और एफएम में गड़बड़ हुआ था। अकाउंट में डेफिनेटली कैसे गड़बड़? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए एक्चुअली पास्ट ईयर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए थे। जो सर ने कंप्लायर दिया था वो सॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। हुँ, हुँ, जितने हुँ, ज़्यादा हुँ। क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको ग्रिप आ जाएगा वो सब्जेक्ट। तो कंपाइलर आप नहीं करके गए थे अकाउंट्स के अंदर, दैट वाज़ अ मिस्टेक? मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे, थोड़े बहुत किए थे, हुँ, पूरा कंपाइलर नहीं हो पाया था। प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। और टैक्स में क्या हुआ? मतलब ऐसा टैक्स का पेपर वाज़ वेरी डिफिकल्ट, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा, इनफैक्ट था भी बहुत डिफिकल्ट। तो टैक्स में क्या बेहतर कर सकते हैं स्वामिनी? व्हाट व्हाट वी कैन डू? नए स्टूडेंट्स को थोड़ी-सी एडवाइस दो जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और अब वो सीए इंटर अपियर करने वाले डेफिनेटली टैक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो आए थे वो स्पेसिफिक चैप्टर्स के ऊपर आए थे। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें सारे चैप्टर्स का जो आया था, उसके लिए डेफिनेटली मोर प्रैक्टिस लगेगा। जो हैं। सेक्शंस तो है वो प्रैक्टिस सारे आपको कहाँ से करना चाहिए टैक्स में प्रैक्टिस? जो अभी फिलहाल सर हम लोग को चेतन सर हम लोग को जो वीडियोस वगैरह दे रहे हैं क्वेश्चंस के, वहाँ से या फिर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स भी करें तो भी बहुत हो जाएगा। अच्छा, मॉड्यूल तो पूरी कर ही लेनी चाहिए टैक्स के अंदर। अगर मॉड्यूल कर लेंगे तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑलरेडी टैक्स की। एम आई करेक्ट यस, स्वामिनी? यस। ओके। आयुष, अपनी कहाँ थोड़ी-सी कमी रह गई? भाई, सर मेरे थ्योरी सब्जेक्ट में मोस्टली ज़्यादा दिक्कत आई थी। मतलब एफएम पढ़ा था एफएम मैंने सही है? सब कुछ, लेकिन वो एफएम मेरे को लगा सही था, लेकिन मार्क्स नहीं आए तो गलत ही हुआ। एफएम मैंने लास्ट में ही देखा था, कुछ चैप्टर ऐसे थे जो सर मैं बिल्कुल लास्ट में ही देखे थे। तो मैं मतलब मतलब ग्रुप 1 में आ अपना ही गए ज़्यादा थे कि मतलब फ़ोकस था, कुछ ग्रुप 2 डिफिकल्ट में नहीं। आते-आते थोड़ी-सी एनर्जी डाउन हो गई थी। हाँ, मैंने सोचा मतलब हो जाएगा, एफएम आप करा रहे हैं तो मतलब इतना लाइटली ले गया मैं सब्जेक्ट्स के लिए, और हुँ, थ्योरी सब्जेक्ट को भी मैं थोड़ा लाइटली ले गया उस वजह हुँ, से। और फिर प्रैक्टिस अगर ज्यादा होती तो हो सकता था। और हुँ। टेस्ट का भी था, टेस्ट टेस्ट में सर उसमें मैंने भी मतलब गलती लिखी ही नहीं थी। एक दो बार, 2 या 3 बार ही गलती लिखी होंगी अपनी गलती नोट्सबुक में, उसके बाद लिखी ही नहीं मैंने। स्टार्टिंग में तो सब सही था, उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल होता शुरू हो गया। तो थियरी पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है आयुष। रिटर्न प्रैक्टिस की थी, लेकिन मतलब मैं अगर भूल कहीं भूल जाता देख ले तो दोबारा मैं खोल के देख लेता था। हाँ, वो ये फिर माइंड, समस्या है, ये राज़ बाहर आ रहे हैं सारे। तो जब एग्ज़ाम में गए और किताब मिली नहीं खोल के देखने के लिए तो मार नहीं भाई, टेस्ट जो है वो पूरे एग्ज़ाम एटमॉस्फेयर में रहकर देना है, ठीक है? जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, दे जस्ट हैव टू मेक श्योर
कि कभी भी ऐसा ना हो कि वो घर पे टेस्ट दे रहे हो और वो अपने सामने बुक खोल के टेस्ट दे। अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन सीए इंटरमीडिएट में तो नहीं आई है कम से कम। फाइनल लेवल पर जरूर ऐसा एक पेपर होता है जहाँ पे आयुष तुम बुक खोल के क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, चलो अंकिता जी आप बताइए कहाँ थोड़ी सी कमी रही। सर मेरा भी टैक्स, एफएमइको और ऑडिट में ही कमी आ गई थी। तो क्या लगता है एफएमइको में कमी का क्या कारण था? क्या सर एफएम में मेरा तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डब्ल्यूसीएम अच्छे से नहीं हुआ था, कुछ छोड़ा इसलिए था? एक दिक्कत आ गई थी। और हाँ, यही तो गड़बड़ की है अंकिता आपने। पूरा सिलेबस करके जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जब आप सीए इंटरमीडिएट जैसी एग्जाम दे रहे हो जो कि नेशनल लेवल पर एग्जाम है जहाँ पे हर एक सेक्ट से स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म करने वाले। फॉर एग्जाम्पल अंजलि तुम कहाँ से हो? हरियाणा से सर। हरियाणा से हो। स्वामिनी मुंबई से सर। मुंबई से। आयुष यूपी से सर। यूपी से हो, वेरी गुड यार। अंकिता तुम कहाँ से हो? कोलकाता से हूँ। और तुमने कोलकाता से सरनेम हूँ मैं। नागपुर वाला लगा रखा यस सर। है? जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग, मैं बोल रहा हूँ तुम कोलकाता से हो, तुमने सरनेम नागपुर वाला लगा रखा नो सर। है। जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग। तो यार मुझे जल्दी से दो दो बातें बताओ अंजलि, जो नए स्टूडेंट्स हैं, मतलब अब इस बार की अंजलि में क्या बेहतर होगा, और जो अब नए नए सी इंटर के स्टूडेंट्स होंगे जो अब सी इंटरमीडिएट दे रहे होंगे, उनको कौन सी ऐसी दो बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए? मैं दो दो बातें सबसे पूछूंगा। अंजलि स्टार्टिंग में थी। एक तो स्टडी करने से, एक बार पढ़ने से ज्यादा बार बार रिवीजन होनी चाहिए, मतलब हर 2 हफ्ते में या 15 दिन के गैप में रिवीजन करनी ही करनी है। और सेकंड चीज, मॉक टेस्ट ज्यादा देने हैं और खुद के मॉक टेस्ट खुद चेक करने हैं। मतलब अगर कोई टीचर आपको चेक करके देता है ना तो हम मार्क्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और गलतियों पे नहीं देते। अगर आप खुद चेक करोगे ना तो गलतियां और ज्यादा ध्यान में आएंगी। एक्चुअली दैट्स अ फैक्ट। हम लोग जब मॉक टेस्ट आते हैं ना हमारे पास चेक होके, तो पहला जो रिएक्शन होता है वो ये होता है मार्क्स क्या है, और गलतियां मिस्टेक्स नहीं देखते, खुद भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, दो बातें अंजलि, आई गॉट इट वेरी क्लियर। स्वामिनी कौन सी दो बातों का ध्यान रखना है? सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए ट्राई करना है, और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए राइटिंग प्रैक्टिस, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए इफ आई से कंपाइलर दैट वुड बी एप्ट, मतलब जो यस पास्ट ईयर क्वेश्चंस है सारे वो पूरे पूरे करने हैं। जी सर। ठीक है आयुष। सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ साथ थ्योरी सब्जेक्ट को भी मतलब साथ में लेके करना चाहिए, हम्म मतलब उसको डिले नहीं करना चाहिए। और मतलब ग्रुप वाइज भी अगर मतलब एक ऐसे कोई में एग्जाम आईटी भी को, खराब होता है ऐसे आपका ऐसे तो ऐसे मतलब में आईएएस को तो तुम ऐसे छोड़ देते हो, मतलब वो किताब भी तुम्हारी तरफ देखकर कहती है कि यार हाँ कितना कितना बुरा बर्ताव कर रहे हो तुम मेरे साथ। मतलब वो किताब भी कहती है कि तुमने ऐसा देश निकाला सा कर रखा है मुझे। तुम सबको बराबर कॉस्ट टाइम पढ़ते हो देंगे। हाँ 160 घंटे, 180 घंटे, अकाउंट्स पढ़ते हो 180 घंटे, और ऐसे में आईएएस तुम कितनी देर पढ़ते हो घर पे? पढ़ते ही नहीं, मुझे पता है सब नालायक है, कोई नहीं पढ़ता ऐसे में आईएएस। और फिर लास्ट में रिजल्ट, पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। हाँ, और फिर रिजल्ट में कमी वही आती है ऐसे में आईएएस में। क्या कहते हो? तो सही कह रहा हूँ? हम ना सब्जेक्ट्स के साथ बायस बिहेव करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यस साथ। सर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आयुष। दूसरा सर, अगर आप लाइव कर रहे हैं तो मतलब उसमें डिले नहीं करें। मतलब मेरे उसके ईआईएस के लेक्चर काफी मतलब डिले हुए, तो मैं लास्ट तक मतलब रिवीजन के टाइम में पहले वही देख रहा कल था, करे सो आज ईआईएस कर, के आज टेस्ट करे नहीं दे सो रहा था अब। मतलब देख वही। करेक्ट। रोज रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ सारे लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है। अंकिता, दो पॉइंट्स आपके। ऐसा तो नहीं कि आप जो दो बोलने वाले थे उन्होंने पहले बोल दी? यस सर, मोस्टली तो थ्योरी को निगलेक्ट एकदम नहीं करना चाहिए। थ्योरी को भी मतलब जितना प्रैक्टिकल कर रहे हैं वैसे ही थ्योरी को करना चाहिए। और टैक्स में भी ज़्यादा जोर देना चाहिए। और टैक्स में जीएसटी का अभी पेपर टफ ही था अगली बार का हम लोग का, तो जीएसटी का भी पेपर शायद आईसीआई से टफ कर रही है, उसमें तो भी उसमें भी ज़्यादा ध्यान दें, ध्यान ऐसा नहीं देना कि चाहिए। डीटी पढ़े, हाँ जीएसटी पढ़ना भी हाँ। जरूरी है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिला यार तुम लोगों से बात करके लिटरली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम लोग सीए इंटर में काफी अच्छा परफॉर्म करोगे, और तुम सब लोग पासिंग गारंटी बात से देते रहेंगे। करेक्ट, फ्रॉम डिफरेंट जी डिफरेंट सर। यस सेक्स, सर। डिफरेंट सेक्टर्स, मुंबई, हरियाणा, राइट, कोलकाता, many many different parts of the city. तो you guys satisfied certain conditions to avail the passing guarantee. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबकी फीस भी रिफंड हुई होगी। एडमिन डिपार्टमेंट ने सबकी फीस रिफंड कर दी है ना प्रॉपर्ली? कोई जीएसटी वीएसटी कटा तो नहीं है यस उनकी सर। तरफ से? यस सर। पक्का नो जितने सर। दिए थे उतने आ गए? डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया? यस सर। पीयूष भाई, यस सर। यस स्वामिनी जी, क्या आपके अकाउंट में यस पैसे सर। आ गए कि पापा के यस अकाउंट? नहीं, मेरे अकाउंट में आई। आपके आपने घर पे बता दिया कि मेरे पैसे आ चुके हैं फीस के?
ऐसा तो नहीं कि आपने घर पे नहीं बताया, बोले वो तो फीस लग गई, नहीं सर, बता दिया? नहीं बताया? बताया बता दिया। चलो यार, बहुत मजा आया तुम लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस स्मॉल सेशन ऑफ ज़ूम, और उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग देख रहे होंगे आउट देयर, काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा। जस्ट फोकस ऑन सीए इंटर दिस टाइम। तुम लोगों ने एक-दूसरे की गलतियाँ सुन ही ली हैं, सो यू रियली हैव टू वर्क हार्ड, एंड जस्ट ऑल द बेस्ट। इस बार परफॉर्म करके आना, और अपन एक और वीडियो ज़रूर बनाएँगे, एक और ज़ूम सेशन ज़रूर रखेंगे जब तुम सब लोग पास हो जाओगे, एंड देन विल डिस्कस व्हाट इज गोइंग टू बी द गुड पॉइंट्स इन ऑर्डर टू अचीव द सक्सेस। सो आई एम वेटिंग आउट देयर। जिस दिन पास हो जाओ मैसेज डाल देना, सर जूम सेशन का वक्त आ गया, अपन अब एक जूम सेशन करते हैं, विल डिस्कस हाउ टू पास ये इंटर। हम बताएंगे कि अब पास कैसे होना है, ठीक है? थैंक यू डेफिनेटली सर। सर, थैंक जाओ, यू। ऑल द श्योर बेस्ट, सर, बाय डेफिनेटली सर। गाइस, ऑल द बेस्ट।